चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। आदमी को आप प्लीज अजहरी जी मैंने गलत भाषा पर टोका। अजहरी जी सुनिए प्लीज, गलत भाषा थी, मैंने टोक दिया। औकात में नहीं है। अरे मत औकात दिखाइए ना, आपको भी रोक रहा हूं। औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया अजहरी, आपको औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया। सूर्या महथिल की गलत भाषा थी, मैंने तुमको रोक दिया। इतना प्यार क्यों है पाकिस्तान के लिए? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अमेरिका और चीन के बारे में क्या कहेगा तू? फिलिस्तीन के लिए जो रूस और यूक्रेन को अपना बाप मानते हैं, क्या कहेगा उनके लिए? क्यों दिखाओगे भैया? तभी तो मैंने तमीज कहीं का कि ये रिश्ता क्या जो बात कर रहे हैं वो बात करो। बोलना सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूं, आप चौक चौराहे पर नहीं बैठे हो। मैं बार बार कहता हूं, क्या भाषा क्या शब्द होंगे सर, आप लोग टेलीविजन पर तय करके आया करिए, वरना मत आया करिए। सूर्या महथिल की गलत भाषा थी, मैंने रोक दिया अजहरी जी। आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, और रिएक्ट कर भी दिया तो आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए था। आवाज इनकी अब करिए और अपनी बात रखिए सर, बिना पर्सनल हुए। डिबेट आपको कंट्रोल कराना नहीं आती है। अरे मुझे डिबेट कंट्रोल कराने आता है कि नहीं आता है, मुझे सीख मत दीजिए। एक तरफा बोलते हो आप। अजहरी जी एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या महथिल को रोकता नहीं, एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या महथिल को रोकता नहीं, आपके खिलाफ जहर उगलने देता। लेकिन मैं अपने मंच पर किसी को जहर उगलने नहीं दूंगा, किसी के खिलाफ। सुनिए, और अगर आपको अपनी बात रखनी है तो शर्त तो रखिए। जब आपने डिबेट की शुरुआत कराई थी तब आपने कहा था योगी जी ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक मैसेज दिया। अब आप क्यों नहीं बोल रहे वो बता रहे, उन्होंने उसके लिए कहा। मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूँ अजहरी जी, कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को सवाल कर रहा हूँ, मैं दोनों सवाल कर रहा हूँ। हिंदुओं को मैसेज दिया कि इसके दो पहलू हैं, या तो एक तो सबकी एकजुटता का बयान दिया और एक तो हिंदुओं की एकजुटता का बयान दिया। दोनों में गलत क्या है, मुझे इसका फर्क समझा दीजिए। और आपने अपने पर क्यों ले लिया कि ये एंटी मुस्लिम है? सुनिए, योगी जी किसी मंदिर के पुजारी होते सिर्फ, योगी जी किसी मठ के मठाधीश होते सिर्फ, योगी जी सिर्फ योगी होते तो हम ये सवाल करते ही नहीं। योगी जी एक संवैधानिक देश के एक बड़े सूबे के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम ये सवाल तो क्या गलत है इसमें अजहरी जी? आप इसे अपने पर क्यों ले रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है? आ रहा हूं, दूसरे समाज के खिलाफ भड़काना क्या है, गलत नहीं है क्या? अरे पांडे जी, साध्वी प्रज्ञा, ये भड़काने वाली बात कैसे होगी? आपको गलती लग रहा है? मतलब प्रधानमंत्री बनने का इतना बड़ा शौक है अजहरी जी, रुकिए। साध्वी प्रज्ञा, इसमें भड़काने वाली बात क्या थी? एकजुटता की बात करना भड़काना होता है? रहे हो मुसलमानों के या ये देश आप इनका फेडर डाउन करवा दीजिए प्लीज, अदरवाइज ये नॉन स्टॉप। नहीं बोलिए, आपकी आवाज होने जा रही है, बोलिए। देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात ये है, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को राजनीतिक चश्मे से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें या राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखें, तो मुझे तो तीनों पैमाने पर उनका बयान बिल्कुल सही नजर आता है। वो जागरूक कर रहे हैं अपने देश के हिंदुओं को, सनातनियों को, और इसमें गलत क्या है सचेत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदुओं की क्या हालत है, बांग्लादेश में देख लीजिए वहां पर माताओं बहनों बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद बहुत दूर क्यों जाते हैं, भारत में ही देखिए पिछले साल भारत में क्या स्थिति थी, क्या भूल गए? क्या करना चाहते हैं? जगदीश शर्मा भी बैठे हैं, आदिल भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो रुक जाइए। आपके पास आया था, आपने अपना समय जाया किया, तो ये आपकी गलती है। अभी रुक जाइए, साध्वी प्रज्ञा को बोलने दीजिए। जी देखिए राकेश जी, आप भारत की ही स्थिति देख लीजिए। भारत में पिछले साल याद है ना आपको, सर तन से जुदा के नारे ही नहीं लगे थे, बल्कि सर तन से जुदा हुआ भी था। हम हर बार बोलते हैं कि भारत में एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता होनी चाहिए, लेकिन जब जब आतंकवाद हमले होते हैं तो वो एक ही धर्म के लोग क्यों निकलते हैं? आप मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम है उस धर्म के अंदर? कहां से कट्टरवाद ने जन्म लिया भारत के अंदर? सुनिए मैडम, मैं एक तो उधर जा नहीं रहा हूँ कि आतंकवाद में किस धर्म के लोग होते हैं नहीं होते हैं, मैं उसका धर्म देखने के लिए नहीं बैठा। मेरा सवाल ये है, अरे अजहरी जी रुकिए ना भाई, यह सवाल मुझे करने दीजिए। अभी आप डिबेट नहीं करा रहे हैं, आपको एंकर के तौर पर नहीं रखा गया है। अभी रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, आ जाऊंगा आपके पास, तो रुक जाइए। साध्वी प्रज्ञा, जो अजहरी आरोप लगा रहे हैं कि ये भड़काने वाला स्टेटमेंट है, ये भड़काने वाला स्टेटमेंट कैसे है?
देखिए ये भड़काने वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है राकेश जी। उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की है, राष्ट्र की एकजुटता की बात की है, हिंदुओं की एकजुटता की बात की है, तो उसमें क्या भड़काना है? इट इज वेरी नॉर्मल। जो समाज का जो सिनेरियो है इस समय, जो इस समय विश्व के हालात बन रहे हैं, और अगर उन्होंने आह्वान किया है कि हिंदू एकजुट हो जाए राष्ट्र के हित के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भड़काने वाली बात है। आप बताइए, भड़काना तो तब कहेंगे ना जब भड़काने वाली कोई बात नहीं है, फिर अजहरी भड़क क्यों रहे हैं? आपको भी लग रहा है क्या इसमें भड़कने वाला कुछ है? भड़क रहे हैं क्योंकि उनका काम है भड़कना। उनको तो पॉइंट चाहिए, उनको मुद्दा चाहिए, और मुद्दा तो वो निकाल ही लेंगे। रुकिए साध्वी प्रज्ञा, रुकिए बोलिए। अजहरी साहब तो खुद बैठे हुए हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन राकेश भाई, है ना, गलत साध्वी प्रज्ञा रुकिए, अभी आदिल से सवाल है, का प्रयोग कर रहे हैं, प्लीज होगा अब यहाँ पर। हाँ ठीक है, बोलिए आदिल। राकेश भाई, पाकिस्तान की बात आ गई। पाकिस्तान तो मोदी गए थे नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे अगरबत्ती जलाने, अजहर मसूद को कंधार अजहर मसूद को कंधार जाके किया था, तो क्यों आप, अच्छी बात है आप एयर स्ट्राइक किए थे, तो बिरयानी नवाज शरीफ के क्यों खाने गए? बिरयानी आप क्यों जाकर जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए? अपनी जानकारी अपडेट करो माननीय प्रधानमंत्री जी। क्यों बिरयानी खाने गए थे? समझ में आ गया? तो बिरयानी भी वेज बिरयानी होता है। तुम्हारे दिमाग में पाकिस्तान रहता है क्योंकि तुम रजाकारों के वंशज हो। देख लीजिए आप देख लीजिए, तोड़ने वालों के वंशज हो। इस मेंटल को देखिए, तोड़ने वालों की देखिए कहां से जोड़ रहा है वो तुम्हारे अंदर है। इस मेंटल को देखिए, दिमाग में बिरयानी और पाकिस्तान लगा रहता है। मैंने ये पूछा था कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। एक मिनट सूर्या मैथिल, रुकिए। आदिल अपनी बात पूरी करिए। मेरा यही बात कहना है कि जिन्ना के मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी के अरे मत जाइए ना, आपकी पार्टी के नेता हम तो नहीं गए थे। किसकी मजार पर गए पूछूंगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। पूछिए, हम जवाब देंगे। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं तो औरंगजेब की मजार पर आप चले जाए। मैं नहीं उधर डिबेट नहीं डिरेल करना चाहता हूँ, प्लीज मैं डिबेट नहीं डिरेल करना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये भड़काऊ है कि नहीं आपके हिसाब से? आपकी पार्टी के नेता भी आगे कह रहे हैं बाट कौन रहा है, काट कौन रहा है, एनकाउंटर कौन कर रहा है? सुनिए, इनकाउंटर कराने में, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ भेदभाव करने में, बाजब्ते ऑन कैमरा उन्होंने कहा मुस्लिम यादव को हटाइए। विधानसभा में कहा 16 एक्यूज का नाम था, सारे मुस्लिम को कह दिया, सिर्फ नाम लिया। नहीं सारे मुस्लिम यादव को कह दिया। सुनिए, योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा कि जो मठ मिला है जो गोरखपुर में, उसमें मुसलमानों ने भी दान दिया। योगी आदित्यनाथ से मुसलमान दान देते नहीं है वहां पर, समझ में आ गया? वहां से चिकित्सालय से वहां पर दवाइयां लेके जाते हैं मुसलमान, वहां की गौशाला से दूध लेके जाते हैं मुसलमान। नहीं मैं उधर, अरे सुनिए ना, गोरखनाथ मंदिर में किसने दान दिया नहीं दिया इस पर थोड़ी नहीं डिबेट है आदिल। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप हर बात को मुस्लिम यादव पर क्यों लेकर जाते हैं? और अगर कोई अपराधी है तो उसमें भी उसका धर्म देख लेते हैं। आप जय फिलिस्तीन का नारा लगा दे तो ठीक है, यहां कोई एकता की बात कर दे तो कहते हैं कि ये तो एंटी मुस्लिम हो गया। राकेश भाई, अगर आप ही बोलिए योगी आदित्यनाथ की जगह हम बोलते थे पूरे मुसलमानों एक हो जाओ, तो आज क्या होता? आपने तो सर 15 मिनट की धमकी दे दी थी आपके नेता ने, कोर्ट ने दे दो 15 मिनट के लिए हमें, फिर देखो क्या होता है।